निकल गए हैं। ए जी कह दो, आशीर्वाद दे दो सबके। हेलो गुड मॉर्निंग। तो रम्या जा रही है पापा। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम जो है वो रम्या के साथ जल्दी आवा तनीजा, मैं और रम्या क्या बोल रही हूँ, मुझे मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? तो मैं और रम्या जो है वो जा रहे हैं नानी के यहाँ, मतलब मैं अपने मायके जा रही हूँ। बनारस नहीं, सोनाड़ी जो मेरा गांव है वहाँ पे जा रही हूँ। और मैं बहुत जल्दी में, देखिए बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। हाँ फ़ोन कर लो तो, रील में हुआ निकालो, रील फ़ोन करो। हाँ बोल दो। हेलो नमस्ते। तो और मैं कितने सालों के बाद जा रही हूँ? 3 नहीं 4। और अब मैं 4 सालों के बाद मेरे मायके जा रही है। और मैंने इसके लिए दूसरी फ्रॉक निकाली थी कि बहुत सुंदर गुड़िया से बन के जाओ, बट ये इतनी गर्मी है मम्मा प्लीज़ कंफर्टेबल चीज़ें पहन के जाऊंगी, ये वो इतना कुछ की, तो इसीलिए। और मैं हो गई हूँ रेडी। और एक बेटा मंगलसूत्र हो तो पहन ले ही नहीं है। कौन सा लूँ? ये वाला लूँगी। ये हाई वाली मिठाई कैसे बा? हाई वाला हाँ? कौन सा लूँ? ये तो बर्फी ले लो। माजा ले लो। बड़ा वाला ना। मम्मा मेरा गांव बहुत नज़दीक आ चुका है, थोड़े टाइम के बाद हम पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट और मैं एक्साइटेड हूँ। फ्रंट कैमरा से बनाओ। टॉफी लोगी? टॉफी लोगी? मम्मा रहने दो। तो फाइनली अब कुछ ही सेकेंड में मैं अपने पहुंच जाऊंगी आजी के पास। और ये घर, गलियाँ, ये घर, ये नल, यहाँ से पुदीना का पत्ता तोड़ के ले जाते थे। अच्छा है क्या अभी? हाँ पुदीना है यहाँ पे? पता नहीं, पुदीना होगा शायद अभी भी। यहाँ खूब होता था, यहाँ इतना खेले हैं, गोली इतना खेले हैं यहाँ पे। आजी 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 ए आजी, इधर नहीं घूम, इधर नहीं घूम। आओ फोन करते बोले थे। पंखा में गरम हवा देता है।
हई तो कि आम लिए नहीं आम है। अरे हम खाए हई पहले नाशपाती है, केला है, खई है आराम से। आज हमारा लड़का खुद दे गई रहा खुद खाली गई पानी ठंडा ला दान करो लैट्रिन करबू तू पानी पिएबू। नहीं कबे तो पानी का धोई हाँ कटोरी लेगी हाँ मैं पानी पियोगी। पानी पियोबू पानी लेबू कटोरी ले उतरेगी ना कटोरी ना चाहिए। पानी पियो। ए जी कह दो आशीर्वाद दे दो सबके। अब जाता नहीं जल्दी आई है हाजी जाता नहीं फिर आई ठीक जल्दी निकल गए हैं। हाँ जल्दी हाँ नैहर जालन तो 6 महीने ना रहेलन आदमी। बोल रहे नैहर जालन तो आदमी 2-4 महीना रहेलन। मैं आ गई हूँ घर और टाइम बज रहे हैं 3। तो अभी मैं जा रही थी चेंज करने और फेस वॉश करने। तो सोचा कि पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, दिखा दूँ इनकी सच्चाई कि नैहर जालन तो आदमी 6 महीना रहेलन। और आजी से मिल के क्या बोलूँ, रम्या बहुत दुखी हो गई है ना रम्या। मन कर रहा था कि उनके लिए घर बनवा दूँ, नौका लगवा दो, क्या मन कर रहा था। कुछ तो उनके लिए करने का मन कर रहा था, कुछ ना कुछ अपनी ओर से। ये बहुत देर तक बैठी भी थी और फाइनली हम लोग आ गए हैं घर। मैं जा रही हूँ चेंज करने और अपनी फीलिंग शब्दों में बाद में व्यक्त करती हूँ। हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब। अभी फिर तीसरी या चौथी बार ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि बिल्लियाँ घर में आ चुकी हैं। कौन सी वाली, छोटी वाली कौन, कितनी निकालना मुश्किल हो गया है। कितनी है। 2 एक मम्मी बाहर है तो तब से ट्राई अभी रम्या और मैं जो है वो गए थे अपने मायके और आके हम लोग सो गए थे क्योंकि आते ही मैंने सब्जी और रोटी बनाई थी फटाक से, आलू परवल की सब्जी और रोटी। और फिर खाना खा के सो गए थे। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। अब यही चीज़ें मेरी आंखों में ना तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा इसी वजह से, तो ये गलत बात है। तो मैं क्या कह रही थी, पता नहीं क्यों ऐसी रीति बनाई गई है कि मैं अपने शादी के बाद लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती है। मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं अपनी दादी को चाहती हूँ कि अपने पास रखो, मेरा इतना बड़ा घर है। भगवान उनकी आशीर्वाद से कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन मैं चाह के भी उनको नहीं रख सकती हूँ क्योंकि उसमें खुद की मेरी मर्जी नहीं है। मतलब रम्या आके घर में इतना इमोशनल हुई, बोल रही थी कि मुझे ना उनके लिए कुछ करना था, क्या करूँ मम्मी कैसे। मतलब वो उनसे 4 साल बाद मिली है और मैं 4 साल बाद गई थी मेरे मतलब मायके, मतलब मेरे गांव में। और हम लोग उनसे मिलने गए और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरी आजी जो है ना, मेरी दादी, मतलब वही मेरी माँ है। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी के जाने के बाद शादी नहीं की थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि उस समय हम बहुत छोटे छोटे थे। एक मेरी सिस्टर जो है वो 4 महीने की थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब शादी कर लो, बहुत ज़रूरी है, आगे लाइफ कैसे चलेगी। बट पापा ने नहीं की थी। आजी ने ही हमको पाला है, तो हमारी यशोदा मैया वही हैं। माँ की यादें बहुत धुंधली धुंधली हैं, थोड़ी कुछ अच्छी हैं, थोड़ी धुंधली है, लेकिन उनकी शायद परवरिश है और उनके संस्कार हैं, जो भी कहिए, जो आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं या हमें देख के आप लोग को अच्छा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे आजी के ही संस्कार है। क्योंकि वो बहुत सख्त रही हैं हम लोग के साथ में, थोड़ी सी ज़्यादा। बट उनकी सख्ती मुझे आज समझ में आती है। जब मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ तब मुझे समझ में आता है कि वो कितनी ज़्यादा सही थी और शायद उनको और थोड़ी सख्ती करनी चाहिए थी, हमें और डांटना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस काबिल बनाया है कि शायद मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। मुझे जो लोग पर्सनली मिलते हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर अशांति को गांव में नहीं, कहीं शहर में अच्छे से पढ़ाया गया होता, लिखाया गया होता, अच्छी शिक्षा, तो आज ये बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत ऊँची। क्योंकि जो लोग मुझसे मिलते हैं वो लोग बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो बहुत एक पॉजिटिव है।
तो ये हमारी आजी की ही देन है और मैं मजबूर हूँ, मैं चाह के भी उनको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ या वहाँ रह के 10 दिन उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। ये कितनी विडंबना है, ये एक लड़की होने की, एक औरत होने की सबसे बड़ी हार है कि हम अपने माँ बाप जिन्होंने हमारा सुसु पॉटी धोया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें खाना बना के दिया, जिन्होंने हमको बड़ा किया, मैं उसके साथ में नहीं हूँ। मैं चाहूँगी, मैं बहुत कुछ करना भी, बड़े पापा से मिली, आज बहुत टाइम के बाद उनका वो पहले वाला प्यार देखा, बहुत सालों बाद जो बीच में कहीं खोसा गया था, वो आज बहुत इमोशनली देखी। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पता है आप सबको, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने अपनी इमोशनल कंट्रोल करने बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं, आजी के सामने भी थोड़ा सा लगा लेकिन नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो मुझे ही पता है। तो हम अपने बड़े पापा को पिताजी कहते हैं क्योंकि उनके जो हैं वो खुद के बच्चे नहीं हैं, तो हम ही उनको बड़े पापा, मतलब उनको बच्चा का सुख दिए हैं। भले ही आज सब लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत सेपरेट हो गए हैं, लेकिन मेरा और उनका एक अलग ही नाता था। मेरा यहाँ तक कि कन्यादान तक मेरे बड़े पापा ने किया है, मेरे पापा ने मेरा कन्यादान तक नहीं किया है। तो हम अपने पापा से भी ज़्यादा उनको इज्जत दी है अभी तक, तो अभी आगे का नहीं पता है। अपने पापा से ज़्यादा ये सच है कि जितना हम अपने पापा से नहीं, डरने की इज्जत नहीं कहते हैं, जितना हम उनके लिए नहीं, उतना हम अपने बड़े पापा के लिए हमने मतलब लाइफ में किया है। मैं उनसे बहुत इमोशनली अटैच रही हूँ एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा। अभी कम हो गया है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, और इसकी वजह दोनों तरफ से है। लेकिन आज फिर से वही बड़े पापा दिखे जो सालों पहले दिखते थे, तो अच्छा लगा। मतलब अच्छा नहीं, मतलब बहुत, एक बेटी के लिए इमोशन। आपको पता है मायके में ना आपको कोई कुत्ते की तरह भी नहीं पूछे ना, तो भी आपका मायका आपके लिए बहुत प्यारा होता है। उस घर में, उस आंगन में, उस एक एक चीज़ से इतनी यादें जुड़ी हैं स्ट्रांगली। ये अरम्या का घर है, अरम्या को पता है कि इस घर में सुई कहाँ है, इस घर में क्या चीज़ कहाँ है, उसका हक है। उसी तरीके से हमने ज़िंदगी जी है कि हमको सब कुछ पता था, हमको हक है। और जाइए, और वहाँ पे जाने पे ना पराया फील करा देते हैं लोग, ऐसे मतलब अजीब, कुछ घंटों के लिए जाइए ऐसा कुछ फील करा देते हैं, तो वो चीज़ें इतनी खटकने लगती हैं कि काश आज माँ होती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैं अपने आजी, मेन मेरा जो काम था मेरा आजी से मिलना, थोड़ी देर उनके साथ बैठना, जो कि पूरा हुआ। मिलते हैं आप सबसे कल। आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि मायके जाती हैं तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है। मैं, बड़ा कष्ट होता है, मतलब मैं सोच रही थी मैं क्यों ही गई, वहाँ से आने के बाद बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। बहुत मेरे को ये कष्ट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं रुक गई, क्यों नहीं एक दिन रुक गई। क्योंकि देखिए, मजबूरी देखिए ज़िंदगी की, कि वहाँ नहीं रुक सकती, लाइफ की मजबूरी। ये एक बेटी की व्यवस्था देखिए। अब इसके पीछे रीज़न मत पूछिएगा, बहुत सारे रीज़न हैं मेरे ससुराल और मायके दोनों पक्ष से, तो ये एक बड़ी स्टोरी हो जाएगी। बट मिलते हैं आप सबसे कल। और मैं को मिला ले आई, और जब मुझे लगता है कि उसको कहीं जाना है, घुमाना है, तो मैं खुद उसको लेके जाती हूँ। और उसको देख के वो खूब खुश रही, उसका हाथ पकड़ के बोल रही थी मत जाओ, बट उसकी भी मजबूरी कि वो भी नहीं रुक पाई। मिलते हैं कल। मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है और मैं बिल्कुल भावुक नहीं यहाँ पे होना चाह रही हूँ।